शज़ा, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि विटामिन सी और डेफिशिएंसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि इसको कैसे मखसूस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके विटामिन डी और सी की डेफिशिएंसी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी और सी, इनफैक्ट विटामिन सी जो है वो हमारे एक एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, और वो उसके अलावा हमारे बहुत ज़्यादा उसके एसेंशियल रोल्स होते हैं सही हमारी बॉडी में। लेकिन ये विटामिन जो है वो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें विटामिन सी हमें अदर सोर्सेज से लेना पड़ता है। सिट्रस फ्रूट्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं, जो है वो लीमू वगैरह है। आजकल लीमू का इस्तेमाल, लीमू बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, आप कोशिश करें कि आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके अलावा जो हैं आपके अलसी के बीज वगैरह हैं, उनमें भी इसका कंटेंट पाया जाता है। पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, सो आप ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विटामिन सी के लिए जो बेस्ट जो चीज़ है ना, वो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं। सही। और वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लीमू वगैरह है। आप अगर फलों की बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ हैं, पपीता हैं, ये इनमें भी अच्छा कंटेंट पाया जा सकता है। बिल्कुल जी। शज़ा, इसी से रेलिवेंट जो हम विटामिन डी और सी की बात कर रहे हैं, ऊपर किसी ने पूछा भी है कि कह रहे हैं कि विटामिन डी के लिए जो लोग इंजेक्शंस पी लेते हैं, आप सजेस्ट करेंगे कि वो ठीक है या उसकी जगह पे नेचुरल सोर्स आपको उसके लेने चाहिए? नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं ना, आप वो इस तरह से नहीं है कि आपने एक दफ़ा लिया और वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हमें उनको स्लो एंड स्टडी और डेली बेसिस पे लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे एक तो हमारे डिफरेंट मतलब होते हैं कि अभी जैसे अगर हमने गट हेल्थ की बात की थी, तो अगर हमारे डाइजेशन अच्छी नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो हम जितना ले रहे हैं वो उतना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, बिल्कुल तो हमें वो इतनी जल्दी। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इंजेक्शन उनके लिए इस तरह से फ़ायदेमंद होते हैं कि वो उनको मतलब फिर उसके बाद वो 3 मंथ्स बाद उनको लेने होते हैं। उनकी एक ही डोज में उनकी वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, और जो कि उनको अगर डेली अगर वो उससे डाइटरी सोर्सेज से लें तो वो थोड़ा ज़्यादा वो टाइम लेगा। सही। उनको डेली बेसिस पे लेना तो इनका क्वेश्चन ये था कि डेफिशिएंसी पूरी कर देता है वो या नहीं कर देता है? वो कर देता है, लेकिन और इसके बाद ये नहीं है कि आपने वो डेली पीने लग जाए। वो अगर आप जो एक इंजेक्शन होता है उसके बाद आपको 3 मंथ्स बाद लेना होता है। मतलब टाइम पीरियड है उसका कि इतने गैप के बाद आपको उसके यूनिट्स है ना, अगर आप वो बहुत ज़्यादा भी ले लोगे तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा। ये नहीं है कि हमें कोई भी न्यूट्रिएंट है, खासतौर पे जैसा अभी विटामिन डी है, तो उसी तरह से आयरन भी है। ये नहीं है कि हम अगर कहें कि हम आयरन से रिच चीज़ें खाते रहें, अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। सो हमें एक जो है ना नॉर्मल रेंज, उससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करना। बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे ऐसे वेज शज़ा बता रही हैं कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करके जड़ी बूटियों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए। ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए मखसूस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल आज के हमारे शो का टॉपिक है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयात शज़ा साकिब। आपका टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कॉमेंट करें, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। शज़ा, इसी के साथ आप हम फर्दर बात कर रहे हैं क्योंकि कैल्शियम की ही अभी बात स्टार्ट हुई है, तो इसी पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। आतिफ हमीद मीर साहब हैं, अस्सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ कह रहे हैं कि वी नीड कैल्शियम एट एनी एज, और इज़ देयर एनी स्पेसिफिक एज कि आपको सिर्फ कैल्शियम उस हद तक चाहिए होती है? कैल्शियम जो है वो आपको थ्रू आउट लाइफ चाहिए होता है, क्योंकि आपके लेकिन जो ग्रोइंग एज होती है ना, तब आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि 20 ईयर्स आपके वो एज होती है जब तक आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो लेवल स्टोर हो रहे होते हैं। सही। उसके बाद आपकी उस तरह से नहीं, आपकी बॉडी कैल्शियम को उस तरह से नहीं वो कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उस तरह से आपको यूज़ नहीं कर पाती। तो जो 20 ईयर्स तक का एज है ना, 20 to 22 ईयर्स तक की एज है, आप कोशिश करें कि अपने इवन खासतौर पे बच्चे जो हैं, आप उनकी भी डाइट में कैल्शियम के रिच सोर्सेज आप उनको ज़रूर ऐड करवाएं, क्योंकि तब और कैल्शियम के साथ आप विटामिन डी लाजमी लें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो विटामिन डी के बगैर वो आपकी हड्डियों में जाकर एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। तो तब तक आप ज़रूर लें, क्योंकि उसके बाद जब आप ले रहे हो तो वो आप ले तो रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में अगर डेफिशिएंट है ना, तो वो फिर उसके बाद आप चाहे सप्लीमेंट्स भी लेते रहना ना, तो वो उस तरह से उस कमी को ओवरकम नहीं कर सकती। तो इसलिए चाहिए आपको थ्रू आउट ही है, क्योंकि अर्ली एजेस में इसलिए चाहिए क्योंकि तब आपकी बोन्स डेवलप कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद उन बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए चाहिए, एक दफ़ा पहले बन गई फिर उसके बाद उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, तो हमें चाहिए थ्रू आउट ही है। एक तो ओवरऑल जितनी भी हमारी लाइफ है उसमें कैल्शियम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो ओल्ड एज के अफराद हैं उनके अंदर भी जब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कौन से ज़रूरी हैं, तो उनमें कैल्शियम और विटामिन डी उनमें भी
उसी सही। तरह से ज़रूरी चाहिए सही होता है। जी। फेसबुक पर इस वक्त जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो लोग हमें इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, उनमें मलिक शाहिद, एनी, ज़ूफ़ी शाह अहमद, अहमद मुनीर और सादत अली ख़ान साहब हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो को शेयर करने का, शो को पसंद करने का। इसके अलावा जो लोग अभी हमारे साथ, तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रोग्राम में बताई जाने वाली जितनी भी ग़िज़ाई हिदायत, मखसूस जड़ी बूटियाँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ग़िज़ाई किल्लत को दूर कर सकते हैं, उन तमाम पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। शज़ा, हम लोग मुलट्ठी और दीगर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हम लोग बता रहे हैं, तो मुलट्ठी का इस्तेमाल लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह उसका इंटेक किया जाए कि अगर ग़िज़ाई किल्लत है तो उसकी कमी को पूरा किया जा सके। मुलट्ठी जो है आप चाय की फॉर्म में, आप बेस्ट है कि आप उस फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, ग्रीन टी की फॉर्म में। इवन आप उसके अंदर मुलट्ठी के साथ आप दालचीनी भी आप इस्तेमाल कर लें, वो भी अच्छी है। और आपने क्वांटिटी नहीं एक्सीड करनी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी एक्सीड कर देंगे तो वो आपको मतलब डायरिया वगैरह भी हो सकता है। सो आपको एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करनी है। मुलट्ठी की आप ले रहे हो, या आप सिनेमन आप साथ ऐड कर लो, आप इवन साथ मिंट ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आपके इवन जैसा हमने इसकी मुलट्ठी की बात की, सो इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सही। क्या आप वो लोग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमोमाइल भी इसी तरह से इंसोम्निया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। आपके मसल क्रैम्प्स जिनको बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो कैमोमाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो ये जितने भी हर्ब्स हैं ना, ये ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हो इस तरह टी की फॉर्म में। अदरवाइज़ आप उसको, जैसे मोरिंगा की हमने सुहांजना की बात की थी, तो सुहांजना को आप इस तरह से भी ले सकते हो कि आप उनको रात को भिगो के तो आप सुबह भी पी सकते हैं। जो लीव्स हैं आप उनको इस तरह से आप इस्तेमाल बिल्कुल। चौधरी एहसान नवीद है हमारे साथ, कह रहे हैं कि विटामिन्स की कमी क्या फ्रूट्स के साथ दूर की जा सकती है, और जिंजर का कहवा जो है वो इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है या नहीं है, ये भी बताते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम बात करते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है हमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यही वो मतलब इनका जो क्वेश्चन है कि क्या वो हमें विटामिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनका बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं, और इनको ज़रूर अपने डाइट में लेना चाहिए। जहाँ तक अदरक की बात है, तो अदरक जो है वो एक ऐसी मतलब जड़ी बूटी के उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट रिच भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर आप जिंजर का कावा पी रहे हो तो आप वो ज़रूर पिए, लेकिन उसके साथ दालचीनी वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके अदरक के साथ दालचीनी। तो अदरक तासीर में गर्म है शज़ा या फिर नहीं है? कहा जाता है, लेकिन ये है कि वो आपकी डिपेंड करता है आप कितना ले रहे हो। अगर आप उसका ज़रूरत से ज़्यादा आप वो इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए गर्म ही होगा। और अगर आपने जस्ट उसका 1 कप कावा बनाना है तो आपको अदरक की कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज़ करनी चाहिए? 1 इंच के बराबर आप ले लो, वो बहुत है। सही। अगर आपने मतलब एक बड़ा कप बन सकता है, तो अगर आप एक छोटा कप ले रहे हो तो आपको उस लिहाज से उसकी कम क्वांटिटी। बिल्कुल सही जी। ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए मखसूस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल आज के हमारे शो का टॉपिक है। टॉपिक से रिलेवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर अपना सवाल भेजें, आपके सवाल का तफसीली जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ शो में मौजूद है माहिर ग़िज़ायात शज़ा साकिब। आप लोगों के, तमाम लोगों के जितने भी कंसर्न्स हों टॉपिक से रिलेवेंट, उन तमाम के तफसीली जवाब दिए जाएंगे। शज़ा, फर्दर हम बात करें, आदिल खान साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि जो है जड़ी बूटियों का जो इस्तेमाल है, इससे ग़िज़ा की किल्लत कैसे दूर हो सकती है, ये बताएं। कैसे दूर हो सकती है, तो वो इसलिए क्योंकि जितने भी हर्ब्स होती हैं ना, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, सो इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स का एक पूरा पैक होती हैं। मतलब इसके अंदर हमें कोई 1 या 2 न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो ख़ास तौर पे हर्ब्स की ये खसूसियत होती है कि वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं हमारी बॉडी से। सो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो ये हर्ब्स होती हैं, ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सही। इस वजह से हम प्रमोट करते हैं कि आप डेली रूटीन में आप बैलेंस डाइट तो ज़रूर लो। अगर कोई चाहता है कि वो कभी भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो, तो अपनी डाइट को बैलेंस डाइट तो लेकर चले, लेकिन उसके अलावा अपनी डाइट में एक स्नैक, भले वो मॉर्निंग स्नैक रख ले, इवनिंग स्नैक रख ले, वो अपने डेली रूटीन में हर्ब्स एंड स्पाइसेस को ज़रूर ऐड सही। तो शज़ा, आप यहाँ पे तफसील से ये बता दें कि जो हर्ब्स का, क्योंकि हम मखसूस जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पे बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, ये पता चल गया कि मुझे ग़िज़ाई किल्लत है, तो कौन सी जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको इस्तेमाल करनी चाहिए उसके लिए? अगर देखें, जैसे आगे हम लोगों ने बात की कि आपको आपको ग़िज़ाई किल्लत हो रही है, एक तो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो रही है। हो सकता है हम अगर जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कॉमन
कॉमन जो लोगों में होती है वो आयरन डिफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 सही। डिफिशिएंसी होती है। सो विटामिन B12 डिफिशिएंसी की भी अगर हम बात करें तो वो क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि उसको एब्जॉर्ब करता है वो जो है वो नहीं ठीक काम सही। कर रहा होता है, या हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे होते हैं तब भी हमारा हो सकता है। तो सही। हमें क्या करना है कि मैल न्यूट्रिशन से पहले जो चीज़ मैल न्यूट्रिशन कॉज कर रही है हमें उसको ठीक करना है। सही जी। और अगर ये है कि मैल न्यूट्रिशन हमारी अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो रहा है कि हम जंक फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम एम्प्टी कैलोरिक फूड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब वो फूड जो कि हमें सिर्फ कैलोरीज यानी हमें विटामिन सही। मिनरल्स नहीं दे रहे, तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है। हम किस तरह से ग़िज़ाई किल्लत को दूर कर सकते हैं, तो वो एक तो रीज़न हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा हमें अपनी डाइट जो है उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, वही सब चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे हम बिल्कुल, यूज़ कर लेते बिल्कुल हैं। जी। जिस तरह कि अगर आप इसकी बात करते हैं, अमलट्ठी की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप कैमोमाइल टी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सही। होती है। उसके अलावा सुहांजना मोरिंगा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके मतलब बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसके अलावा अदरक जो है जो आप मतलब डेली रूटीन में बिल्कुल। आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको खानों में यूज़ करें तो हम कहते हैं कि हम ले तो रहे हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, सही। क्योंकि हम हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इस किस्म की है कि हम उनको बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई कर देते हैं या फिर मसाले बिल्कुल। इतने तेज डाल देते हैं कि वो उनकी जो अफादियत है वो अफादियत है वो निकल बिल्कुल जाती है। ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उनका जो है आप उस तरह से ले लो, मतलब उसका ग्रीन टी बना लो शाम के टाइम। सही। आप लोग चाय बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, चाय क्या करते हैं कि चाय में कैफ़ीन होते हैं, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। सो आप खाना भी खासतौर पे अगर जो लोग बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन है कि उन्होंने चाय पीनी ही बिल्कुल ऐसा है। तो उनको ये करना चाहिए कि वो अपने खाने और चाय के टाइम में कम से कम वो आधा घंटा का डिफरेंस ज़रूर रखें, ताकि आपका खाना जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, एंड देन आप टी वगैरह पिएं। और टी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय पीने के शौकीन है तो आप एक दफ़ा में आप ग्रीन टी बना लें, और ग्रीन टी में वही कि आप अदरक डाल लें, दालचीनी डाल लें, उसके अलावा इवन आप वो भी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, वो बहुत सही ज़्यादा जी। अच्छी है शहज़ाद, और बहुत डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमें मैल न्यूट्रिशन को ट्रीट करते हुए सबसे पहले हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हमें ठीक करना है।